जाती है। ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं, इसलिए नाग पंचमी के दिन आटे में हल्दी मिलाकर नाग बनाएं और उन नाग देवताओं का पूजन करना चाहिए। सुगंधित पुष्प और दूध सर्पों को बहुत प्रिय होता है, इसलिए आज के दिन ये वस्तुएं नाग देवता को अर्पित की जाती हैं। और व्रत के दिन नाग पंचमी की कहानी भी सुनी जाती है। नाग पंचमी के दिन प्रसाद के रूप में भुने हुए जौ और भुने हुए चने बांटे जाते हैं। इस दिन नाग पंचमी की कहानी या नाग पंचमी की व्रत कथा सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको सुनाते हैं नाग पंचमी की संपूर्ण कथा। सबसे पहले आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नाग पंचमी की पहली पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक सेठ जी के 7 बेटे थे। सातों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे बेटे की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की, विदुषी और सुशील थी, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को भी साथ चलने को कहा, तो सभी धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। जिस जगह पर वो मिट्टी खोद रही थी वहीं पर एक सांप निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। ये देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा कि इसे मत मारो, ये बेचारा तो निरपराध है, इसने कुछ भी नहीं किया। ये सुनकर बड़ी बहू ने उस सांप को नहीं मारा। तब सांप एक और जा बैठा। छोटी बहू ने उससे कहा कि हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। ऐसा कहकर वो सब के साथ मिट्टी लेकर अपने घर चली गई और छोटी बहू वहाँ कामकाज में फंसकर सांप से जो वादा किया था उसे भूल गई। सो उसे अगले दिन वह बात याद आई, तो सबको साथ लेकर वो फिर से वहाँ पहुंची और सांप को उसी जगह पर बैठा देखकर कहने लगी, सांप भैया नमस्कार। सांप ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे अभी डस लेता। तब छोटी बहू बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसके लिए मुझे माफ कर दो। सांप बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, अब तुझे जो भी मांगना हो वो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन बीतने के बाद वह सांप मनुष्य का रूप धरकर छोटी बहू के घर आया और कहने लगा कि मेरी बहन को मेरे साथ भेज दो। उसकी बात सुनकर सब कहने लगे कि इसका तो कोई भाई नहीं था। तब वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर ही घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। अब उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सांप हूँ, इसलिए तू डरना मत, और जहाँ चलने में कठिनाई हो बहन, वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने सांप भाई के कहे अनुसार वैसा ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सांप की माँ ने उससे कहा कि मैं एक काम